नमस्कार, धन्यवाद। बात करते हैं आके न्यूज़ 24। मैं पंडित मोहन त्रिवेदी। आज का जो हमारा त्योहार है, वह है करवा चौथ। तो करवा चौथ के बारे में बात करते हैं कि यह एक हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख त्योहार है। इसे भारत के जैसे हमारी जो उत्तरी उत्तरी भारत है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। इस व्रत में सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर यह जो व्रत है वह हमारा रात में चंद्रमा के दर्शन के उपरांत तक यह व्रत हमारा संपूर्ण होता है। तो बात करते हैं हम अपने ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक, यह जो व्रत है इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिला है और स्त्रियां इसे बहुत ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहिए, जो कि आज हमारा 1 नवंबर 2023 को हो रहा है। तो पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र, जो गणेश जी की अर्चना हमारी की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे दिन जिस दिन हो उस दिन स्त्रियां उपवास रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत उत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अधिकतर स्त्रियां जो है वह निराहार रहकर चंद्रमा की उदय की प्रतीक्षा करती हैं और जब चंद्रमा की करवा चौथ की चतुर्थी तिथि व्यापनी हो उस दिन इस व्रत करने का विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही व्रत करने का अधिकार दिया गया है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो भी स्त्रियां सौभाग्यशाली है, यानी जो सुहागिन स्त्रियां हैं, अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं, जैसे जिससे उन्हें उनके जो पति की आयु है वह लंबी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अब प्रचलन के मान्यताओं के अनुसार यह व्रत 12 वर्ष तथा 16 वर्ष तक निरंतर प्रति वर्ष किया जाता है। यानी जो स्त्रियां कर रही है वह 12 वर्ष तक लगातार करेंगी, 16 वर्ष तक लगातार करेंगी और उसके बाद आप इसका उद्यापन या उपसंहार भी कर सकती हैं। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें, वे भी अगर चाहती हैं तो वह जीवन भर भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई भी दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत का सततः पालन करें, जिससे उनके लिए काफी लाभ प्राप्त हो। करवा चौथ की मान्यता के अनुसार देखा जाए तो भारत देश में वैसे तो चौथ चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित है, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर है हमारा राजस्थान में, जो कि सवाईपुर माधोपुर जिले के में आता है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है बरवाड़ा। वहां चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से बरवाड़ा पड़ गया है। चौथ माता की जो स्थापना है वह महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी और तब से यह मान्यता है कि वहां करवा चौथ करने से पति की जो आयु है वह निश्चित ही लंबी होती है। प्रचलन की बात करते हैं तो कथा के अनुसार बात करेंगे कि शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसने ने चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सही नहीं गई और वह व्याकुल हो उठी। तो यह जो व्याकुलता है उसके भाइयों से अपनी बहन की जो व्याकुलता है वह देखी नहीं जाती है और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती ने भोजन कर लिया। जिसके प्रभाव से क्या हुआ कि उस जो वीरवती है उसका यह जो व्रत था वह टूट गया। परिणाम उसका यह हुआ कि उसके पति तत्काल ही अदृश्य हो गए। वह उनकी कोई खोज कोई खबर नहीं मिल रही थी। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से, जिसके बाद से आज ही के दिन उसके पति पुनः वापस लौट आए। उसके बाद से ही इस व्रत को मनाया जाता है। पति पति और पत्नी का यह बहुत ही सुंदर मधुर व्रत है और इस दिन जो पत्नी है वह अपने पति पति को चलनी में देखती हैं, जैसे चांद को देखकर कि जो चांद जैसे अमिट है,
अनंत है, उसकी कभी खत्म नहीं हो सकती है प्रकाशता, उसी तरह जो हमारे पति हैं, उनकी भी जो अमृत है, वह भी हमेशा हमारे साथ ही रहें। आशा करें कि यह जो प्रस्तुति है आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह हमारा जो कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, और हमारे इसी तरह हमारे इस चैनल से भी आप लोग जुड़े हुए रहें। नमस्कार। ओम नम गम गणपतये नमः।